अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं मालूम कि इस वीडियो के बाद दोस्त अहबाब का क्या रिएक्शंस होगा, लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने एक तहरीक शुरू की थी। बहुत सारे दोस्तों को मैंने कहा भी है कि आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बना के दूंगा बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। आप जस्ट एक अपनी जीमेल और उसका पासवर्ड मेरे ज़िम्मे करेंगे और आप वेट करेंगे। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बना के दूंगा इस्लामिक, कि जो लोग स्टोरी लिखते हैं स्टोरियों के लिए, जो न्यूज़ लिखते हैं न्यूज़ के लिए, जो जॉब के लिए, जो भी बेरोज़गार हैं, जिनके एजुकेशन की तालीम के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, बाज़ लोग किताबें ख़रीदना चाहते होते हैं, उनके पास किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते, जो लोग, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके हालात बेसिकली सही नहीं होते, तो उनको अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर करने के लिए मैंने एक टिप दी थी और बल्कि एक हेल्प की है। वो ये कि मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बना के दूंगा, बिल्कुल ब्लॉग होगा, सिंपल फेसबुक की पेज की तरह, गूगल के ऊपर फ्री में। उस ब्लॉग के ऊपर आपने 50 से 60 पोस्टें करनी है और उसको आपने शेयर करना है ताकि उसके ऊपर कुछ ट्रैफिक आने यानी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद गूगल एडसेंस के मैं आपको अप्रूव करवा के दूंगा और आपको उस ब्लॉग से कुछ ना कुछ आमदनी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाएंगे फेसबुक के जरिए या दीगर यूट्यूब से जहां भी, और अपनी तहरीर लिखेंगे और अपने तहरीरों के लिंक आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करेंगे, लोग उस पर क्लिक करेंगे, आपको अर्निंग होगी। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि बाज़ लोग कहते हैं ये हलाल है, बाज़ कहते हैं हराम है, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जिन अहबाब के पास वो एक शौक़ है मुताले का मगर किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिन हजरात के पास इंटरनेट से रिसर्च करने का शौक़ तो है मगर इंटरनेट का पैकेज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास व्हाट्सएप फ्री है, वो चल रहा है। तो मैंने उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था कि आप लोगों को एक वेबसाइट डेवलपमेंट करने के कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं, और वो भी जो मैं डेवलपमेंट करता हूँ कुछ नहीं, प्रोफेशनल नहीं करता, मगर फिर भी इतना टाइम लगता है। और एक वेबसाइट अगर मैं फ्रीलांसिंग या fiverr.com के ऊपर जो है ना एक वेबसाइट बनाने के काम स्टार्ट करूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो जो लोग थोड़े बहुत भी फाइबर और फ्रीलांसिंग को जानते हैं वो जानते हैं कि मैं माहाना $700 आराम से कमा सकता हूँ। $700 मैंने छोटी अमाउंट बताई है, लोग दिन में $120 भी कमाते हैं। ऐसे लोग हैं, अभी भी आप फाइबर पे जाकर देखें, वेबसाइट डेवलपर जो हैं वो एक दिन के $120 या ऐसे ज़्यादा कमाते हैं। बाज़ लोग तो एक वेबसाइट बनाने के $100 मांगते हैं। तो अगर मैं ये काम जो आप लोगों को फ्री करके दे रहा हूँ, अगर मैंने पैसा कमाना है तो मैं उधर से जाकर कमा सकता हूँ, फाइबर से मैं सर्विस दे करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ। मगर मेरा मकसद कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि एक तो आप लोगों को जो शौक़ है, तहरीरी शौक़, ये भी सलामत रहेगा, किताबें पब्लिश करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हाथ की लिखाई, आपकी तहरीर, आपकी आइडेंटिटी के साथ क़यामत तक, जब तक इंटरनेट है तब तक रहेगी, आपकी वेबसाइट पे रहेगी, फिर आपको उससे अर्निंग भी होगी, फिर वो लोगों के लिए भी नफा बख्श है। मसलन मैं अपनी बात करता हूँ, एक दफ़ा मैं एक मसले पे रिसर्च कर रहा था, मुझे एक सेकेंड्स नहीं मिल रहा था, एक हदीस का हवाला मुझे नहीं मिल रहा था। बड़ा सर्च किया, यार ये हदीस तो पढ़ी थी, पता नहीं थी किस किताब के अंदर, बड़ी किताबों को देखा भी, समझ नहीं आ रही थी कि ये हदीस में कैसे ढूंढूं। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैंने गूगल पे उस हदीस के कुछ लफ्ज़ लिखे, तो उस हदीस के मुतल्लिक एक बंदे ने पूरी रिसर्च कर रखी थी, मेरे सामने आ गई। वो किस किस कुतब के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद है, किस किस ने उसकी क्या क्या तहकीम की है, पूरी रिसर्च आ गई, साथ में स्कैन पेज भी आ गया, मुझे किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये जो काम है ना, उस वक्त मैंने उस बंदे के लिए कितनी दुआएं की होंगी, लाखों रुपए से भी वो बंदा ना खरीद पाता। बात समझा रही है ना? तो ये जो वेबसाइट्स हैं, इसका ये फ़ायदा होता है कि अवाम के लिए भी फ़ायदा, और आप लोग अपने कम से कम ज़रूरियात की जो अखराजात हैं आपके, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ, हर भाई के लिए वेबसाइट बना के मैं फ्री में दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे रब्ता करें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर 6000 7000 मैसेज आए होते हैं और हर किसी को बर वक्त रिप्लाई करना, कई बड़े बड़े मशाइख हज़रात भी मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं,
उनको भी ताख़ीर के साथ रिप्लाई करने की मैं मदद खा हूँ, क्योंकि मैं आप ऑफिस में बैठा होता हूँ, वक्त भी बहुत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं वक्त निकालूंगा आप लोगों के लिए और मैं वो वेबसाइट बना के दूंगा। आप लोगों के साथ मैं टाइम फिक्स कर लूँगा। आप लोगों ने जस्ट एक ईमेल और उसका पासवर्ड मुझे देना है। आप बेशक नया बना लें ईमेल पासवर्ड और मुझे दे देना है, और फिर आपने काम भी करना है। मैं जब 2 घंटे की इतनी मेहनत करने के बाद आपको एक थीम, जो थीम मैंने पैसों का खरीदा हुआ है, वो आपको फ्री में बांट रहा हूं मैं, तो वो जो है उससे आप फायदा उठाएं। फिर आप कुछ लिखें भी, ये नहीं 10 दिन काम करें फिर सर थक गया जी, नहीं करना काम। आप लोग तहरीरी काम करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। आपके उस वेबसाइट से आपको इतनी अर्निंग मैं स्टेप बताऊंगा आपको, इतनी अर्निंग आप उस वेबसाइट से करेंगे कि आपके माहाना खर्चात और तो किताबें लेने के खर्चात वो वेबसाइट पूरा करेगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, जो लोग यूट्यूब चैनल बनाए हुई हैं उनको नहीं पता उसके बारे में, मैं उनके चैनल के लिंक भी शेयर करता रहता हूँ, हर तरीके से सपोर्ट भी करता हूँ। आप लोग अपने चैनल भी बनाएं, यूट्यूब के ऊपर से आप अर्निंग करें। अपनी किताबें जो शाया करवाने के लिए आपको शौक है वो सिर्फ पैसे करके आप, मेरे एक दोस्त है नवंबर के अंदर उनका $817 आए हैं, यानी पाकिस्तानी 2 लाख से ऊपर बनता है, 4 लाख से ऊपर बनता है। तो अब 4 लाख रुपए और 4 किताबें नॉर्मली आप शाया करवा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा इस पर तवज्जो दें और इन चीज़ों से आप अर्निंग करना सीखें। अब मुफ्तियान इकराम की तरफ आप जाएं तो वो कई लिहाज से इसको हराम या नाजायज़ कह रहे होती हैं, मगर इसके ऊपर कोई अथेंटिक नहीं है, कोई भी यानी मुतफ़िका कोई फैसला भी नहीं है। उलमा की इसमें इख्तिलाफ है और मुख्तलिफ ही मसले में किसी का भी जो है ना वो नहीं होता, जो इसके कायल हो जवाज़ के उनके लिए कोई नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह आपकी गली मोहल्ले के एक दीवार को पोस्टर लगा दिया जाता है, वो पोस्टर अगर चाहे गलत होता है मगर आपके लिए वो दीवार के ऊपर पोस्टर लगाए जाने की अर्निंग गलत नहीं है। जिस तरह शैम्पू बेचने वाले ने शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट के लिए शैम्पू की बोतल के ऊपर एक लड़की की तस्वीर लगा रखी है, जो कि अच्छी बात नहीं है, मगर उसके जो शैम्पू की अर्निंग है, ये शैम्पू कारोबार है, वो उसको नाजायज़ नहीं है, वो उसके लिए मुबाह और जायज़ है। इसी तरीके से मुख्तलिफ चॉकलेट हैं, उनके ऊपर जनाब पिक्चर बनी होती हैं औरतों की, जो कि अच्छी बात नहीं है बेशक, मगर उसके अंदर जो चॉकलेट है वो भी हलाल चीज़ है और उसकी जो कमाई है वो भी हलाल है। एडवर्टाइजमेंट का जो तरीक़ाकार है, जो कि आजकल बड़े से बड़े अलामा फामा भी टीवी देख रहे होते हैं, वो इश्तिहार चल रहे होते हैं, औरतें बैठी होती हैं, तो इस हद तक ये जो चीज़ का अमूम पाया जाता है, इसमें नहीं सख्ती भी नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा सा नरमी करनी चाहिए इन चीज़ों में। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अपनी इनकम सोर्स इसको बनाएं, बल्कि इससे आप फ़ायदा उठा करके वापस अच्छाई के लिए लगाएं। आप उसके लिए उसकी इनकम को आप किताबें लें, मुताले के लिए करें, तो ये इस काम के लिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। बाकी अगर कोई मुफ्तियान इकराम इसकी इस्लाह फरमा देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर मैं इस तहरीक को छोड़ दूंगा। अदरवाइज़ आप इस पर काम करें, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, मेरा तो इसमें कोई भी नहीं, मैं बना कर दे दूंगा, उसके बाद मुझे तो आपने कुछ नहीं देना ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों को इस पर गाइड कर रहा हूँ। तो यूट्यूब से इससे आप इनकम करें। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे चॉकलेट के ऊपर वो एक कमाई करने का जो तरीक़ाकार है ये थोड़ा गलत है, उसका गाहक को लाने का तरीक़ाकार ये गलत है। मगर कभी भी चॉकलेट खाने वाले ने उस लड़की की तस्वीर की वजह से चॉकलेट नहीं खाई, बल्कि उसने चॉकलेट की टेस्ट की वजह से खाई है। बात समझ आ रही है ना आपको? आपकी वीडियो देखने वाला उस ऐड को देखने नहीं आया, आपकी वीडियो या वेबसाइट के ऊपर जो बंदा आएगा वो ऐड देखने के लिए नहीं आएगा, वो आपको कंटेंट पढ़ने के लिए आएगा। तो कंटेंट आपका है, आप प्रोडक्ट आपकी है, उस प्रोडक्ट की ऊपर जो कस्टमर आया उसका इनकम आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।